ओम शांति। पत्र पुष्प में आज हम जो क्लास सुनने वाले हैं वो है हमारी आदरणीय जानकी दादी जी का क्लास, या हम कहें कि जानकी दादी जी की अनमोल शिक्षाएं। दादी की क्लास का टॉपिक है अपना अच्छा मित्र बनना है तो रियलाइजेशन के महत्व को जानो। अपना अच्छा मित्र बनना है तो रियलाइजेशन के महत्व को जानो। ये क्लास है 15 अगस्त 2006 का। दादी आते ही कहते हैं गुड मॉर्निंग। हमारी जैसी मॉर्निंग आज की दुनिया में किसी की नहीं होती। सवेरा होते ही माँ बाप जगाते हैं, परमात्मा माँ के रूप में जगाता है। हम बच्चे इतने अच्छे हैं, सेकंड में जग जाते हैं, है ना। हम तो इंतज़ार करते हैं ना कब सवेरा हो, अमृत वेला हो और हम अपने माँ बाप से मिले। बार बार नहीं कहना पड़ता उठो उठो, इशारा करता है उठो बच्ची, बस आँख खुल जाती है। माँ अगर ठीक तरह से बच्चों को ना जगाए तो बाप आँख दिखाएगा। बच्चों को जगाती नहीं हो, बच्चे उठेंगे, बाप को याद करेंगे तो बाप खुश होगा। ऐसे माता पिता सारे कल्प में नहीं मिलते। इसीलिए हमारी माँ, हमारा बाप हमें सेकंड में इशारा देकर जगा देता है और हम भी इतने अच्छे हैं, इशारे से उठ जाते हैं। आज बाबा ने कहा है बच्चे, महाभारत लड़ाई लगनी है, बॉम्ब्स छूटने हैं, बाढ़ें आनी है। ये सब समाचार अभी सुन और देख रहे हैं। बाबा ने पहले से ही सब बता दिया। लोगों का सारा पैसा बॉम्ब्स बनाने, मारने और मरने में जा रहा है। काम और क्रोध की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती है। ये दोनों ही पूरी दुनिया को नर्क बनाने वाले हैं। कौन? काम और क्रोध। लोभ और अहंकार भी साथ में है। परंतु बाबा हमको कहते हैं योग अग्नि, लगन की अग्नि ऐसी अंदर से हो जो खुद योगी का अंग अंग शीतल हो जाए, तपत बुझती जाए, औरों को अपना रंग देता जाए। लगन की अग्नि से योगी के अंग शीतल हो जाते हैं। किससे? लगन की अग्नि से। ये अग्नि कैसी है? जो और ही शीतल बना देती है, और उस शीतल योगी के संग में जो आता है उसको भी उसका रंग लग जाता है। सूर्य की किरणों से बादल सागर से पानी खींचते और बरसाते हैं। सिर्फ सूर्य अपनी किरणें फेंकता रहे तो सृष्टि जल जाए। इसलिए किरणों से पानी खींचते हैं, फिर बरसता है। इतना बारिश करते हैं जो ठंडक आ जाती है, किचड़ा साफ हो जाता है, हरियाली फैल जाती है, स्वच्छ पानी मिल जाता है। हम कौन है? पूछो अपने आप से। बाबा कहता है आओ मेरे बच्चे, बादल आओ, मैं देखती हूँ। ऐसा नशा ही नहीं चढ़ता कि मैं कौन हूँ। खुद भगवान नशा चढ़ाता है। दादी कहती लेकिन बच्चों को नशा चढ़ता ही नहीं है। अरे 1 घंटा तपस्या में बैठो, बुद्धि और कहीं ना जाए, सेवा में भी नहीं, भले कुछ खाओ नहीं। दादी कितना अच्छा महत्व बता रही। कई बार हम योग में बैठ जाते, तपस्या में बैठते हैं, लेकिन हमें जो आगे काम करना है, जो योग के बाद जो गतिविधि करनी है, एक्टिविटी करनी है, सेवा आने वाली है, वो याद आता रहता है। दादी कहती 1 घंटा बुद्धि को कहीं नहीं जाने दो, चाहे कुछ नहीं खाओ, सेवा भी नहीं करो। कराची में 4-4 घंटा लगातार बैठते थे, हिलने की भी मना थी। दादियों ने ऐसी तपस्या की है, एकदम एक रस निरंतर अवस्था। अभी देखो जहाँ तहाँ बीमारियों का कारण पानी है, और खाने के लिए देखो शो वाली चीज़ें हैं, उसमें कोई ताकत नहीं, सब कुछ झूठ, सच तो है ही नहीं। मन में भी झूठ, सोचने और बोलने की ही आदत है। सच सुनना और सच सुनाना, इस दुनिया में तो ये रहा नहीं। तुम राजाई पाते हो, सच सुनते हो और सच सुनाते हो, उसके बीच में क्या सोचते हो? बीच में कोई काम भी याद आया तो झूठ मिक्स हो जाता है। क्या कह रही है दादी? आप सत्य ईश्वर के साथ योग लगा रहे हो,
सच्ची बातें सुनते हो रोज सुबह मुरली में, बीच में कुछ दूसरा याद आया जो झूठी झूठे इस दुनिया में, तो वो भी सच नहीं हुआ ना। मुरली सुनते अगर कोई काम याद आया तो योग युक्त नहीं हो, फेल। दादी कहती है फेल हो गए आप। बाबा के दिल से हमको पास मार्क्स नहीं मिलेगी। मुरली के बीच में कुछ और याद आया, दादी कहती है फेल। महाभारत के युद्ध का समय है, यानी सारे विश्व में लड़ाई है। कोई स्थान नहीं जहां इंसान बचने का स्थान बना सके, पर ठिकाना अगर बनाना है तो बुद्धि को ठिकाने पर लगाओ। राइट टाइम पर राइट टचिंग आएगी। ये करना है, ये नहीं करना है, क्योंकि बुद्धि का कनेक्शन कल्याणकारी बाप के साथ है। श्रीमत में मनमत मिक्स करने की आदत नहीं है। मनुष्य मत श्रीमत को समझने नहीं देती है, बीच में टीटी करती है। अरे तू सुन तो सही ना, वर्तमान समय भगवान क्या कहता है। लेकिन मानव की मत बीच बीच में अपनी अंगुली उठाती है। उसको लगता है मैं सत्य हूँ। सुनने और ग्रहण करने की शक्ति बुद्धि में है। मन शांत रहे तो बुद्धि स्वीकार करती है। संस्कार बीच में आते हैं पर उसको बुद्धि चुप करा देती है। संस्कारों में देह अभिमान भरा पड़ा है तो बुद्धि ये रियलाइज कराती है। संस्कारों में अगर देह अभिमान है तो बाबा कहते बुद्धि को रियलाइज होता है। मेरी बुद्धि में मम्मा बाबा और दीदी के सिवाय और कुछ भी नहीं है। जानकी दादी क्या कहती है, मेरी बुद्धि में बाबा मम्मा और दीदी के सिवाय कुछ नहीं। जो बड़ों ने हमें मेरे को सिखाया है उनके जैसा उदाहरण बनना है। जो शिक्षा मिली है उसी पर चलना है। इतना बुद्धि को अच्छी तरह ठिकाने लगाना, ये अपने लिए पुण्य कर्म करना है। इसमें बहुत कमाई है। एक कदम भी हमारा कमाई बिगड़ ना जाए। अगर हम बिल्कुल एक्यूरेट, जो बड़ों ने, जो बाबा ने आज्ञा दी, जो श्रीमत मिली है, उस अनुसार कदम पर कदम रखते हैं तो हमारी दिनचर्या, हमारी अवस्था व्यवस्था सब ठीक रहती है। तो दादी कहती एक कदम भी कमाई के बिना ना उठे। पद्मा पद्मपति का टाइटल हमारा है। हमारे पास अथाह धन है। पहले गुणों का धन है, ज्ञान का धन है। ये धन कहाँ से आया? समय ने दिया, भगवान ने दिया। समय नहीं गवाया, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा की है। कमाई कैसे करो ये बाप ने सिखाया है। शिव बाबा कहता है ब्रह्मा बाबा के द्वारा इसके कर्म देख फॉलो करो। स्थिति को अच्छा बना के रखना ये हमारी शान है। बिगर पूछे झुटके कैसे आए? अपने को सीधा बैठना सिखाओ। इतना ढीला ढाला बैठ जाते योग में कि सीधा नींद आकर अपना वार करती है। दादी कहती इतना अपनी शान में रहो, बिगर इजाजत के झुटका ना आ सके। सीधा बैठना सीखो। बार बार अंदर प्रैक्टिस करो, क्योंकि आत्मा देह अभिमान में इतनी फंस गई है जैसे कीड़ा बन गई। कीड़े के संग से इन्फेक्शन हो जाता है। कीड़ों की वृद्धि जल्दी होती है, ब्राह्मणों की वृद्धि देरी से होती है। ब्राह्मणी वो जो भ्रमरी हो, उड़ती भी है और कीड़े को उठा के उसको अपने संग का रंग देकर चेंज कर देती है। अपने से पूछना है मेरी ड्यूटी क्या है। हर संकल्प में, कर्म में भू भू क्या करना है? हर संकल्प, हर कर्म में भू भू। मुख से कहेंगे तो असर नहीं होगा, संकल्प और कर्म का असर होगा। संकल्प शुद्ध और कल्याण वाला हो, अच्छा हो। मुख से पहले संकल्प शक्ति पहुंचती है ना, तो वो संकल्प काम करता है। ऑटोमेटिक जो बदलता है, चेहरा चेंज होता जाता है। सबसे अच्छा अपना मित्र बनना हो तो रियलाइजेशन के महत्व को जानो। सबसे अच्छा मित्र अगर अपना बनना है तो रियलाइजेशन के महत्व को जानो। एक बार मम्मा से पूछा मैं क्या पुरुषार्थ करूं? तो मम्मा ने कहा महसूसता की शक्ति सदा अच्छी रखना। आप ही मम्मा बाबा को बताएं कि मेरी ये भूल हुई। मैं भी आप लोगों से पूछते रहती हूँ,
मेरी कोई भूल हो तो मुझे बताओ। दादी कहती है, मेरी भी कोई भूल है तो आप भी मुझे बता सकते हो। मैं सुधारना चाहती हूँ अपने आप को। कभी भी ये नहीं आएगा कि औरों की गलती है। दूसरों की गलती देखना, अपनी गलती ना देखना। कोई रियलाइज़ कराए तो हर्ट हो जाना, दुख होना, फिर हर्ट को फील करना, वो क्या पुरुषार्थ करेगा। एक तो दूसरों की गलती दिखती रहती है, खुद की गलती दिखाई नहीं देती, हर दोष औरों पे डाल देते हैं। कोई आपको रियलाइज़ कराए तो मन दुखी हो जाता है, दुखी मन को फील करते रहते हैं। तो बाबा कहते वो क्या पुरुषार्थ करेगा। दादी कहती है, क्या कहेंगे उसको। दे अभिमान वाले को कोई भी इशारा मिलेगा तो दर्द हो जाएगा। अरे सुनते ही शक्ल क्यों चेंज होती है। थैंक्स मानो जो इशारा मिला। इतने हम भाग्यशाली तो हैं कि कोई हमें सुधारने का इशारा देता है। इसमें फिर बाबा का प्यार चाहिए, हाथ छोड़ के जाने वाला नहीं चाहिए। प्यार होगा तो कभी अंदर फील नहीं होगा ये सब बातें कि मुझे किसी ने इशारा दिया, मुझे किसी ने मेरी गलती महसूस कराई, ये सब नहीं आएगा। तो एक महसूसता की शक्ति ऐसी हो जो पता चले कि मेरे में अंदर अब तक कौन सा कीड़ा बैठा है। काम का कीड़ा महान दुश्मन है। दृष्टि वृत्ति कभी भी रूहानियत और ईश्वरीय स्नेह संपन्न नहीं बनेगी। अगर इसमें हम वंचित रह गए तो क्या भाग्य हुआ। राज ऋषि शब्द कम नहीं है। बाबा कितनी ऊंची पोजीशन में हमको देखता है। ऋषि बोलते नहीं हैं, उनकी शक्ल ही काम करती है। टाइम आएगा मेरा बोलना भी कम हो जाएगा, पर बाबा ने जो सिखाया है, सुनाया है, टाइटल दिया है, आओ बच्ची बादल भर के जाओ और बरसो। इसलिए दादी बहुत ज्ञान वर्षा करती रहती थी। तो दादी इसलिए कहती है, बाबा ने मुझे कहा है बादल भरो और जाकर बरसो। बाबा ने कितना उम्मीदों का सितारा बना के सफलता का सितारा बना दिया। बाबा के जो बोल हैं, जो उम्मीदें हैं, वो साकार रूप में सब देखें। वो सफलता का सितारा बनाती है। उम्मीद उसकी है, काम उसका है, सफलता हुई पड़ी है। चिंतन की ज़रूरत नहीं। जिसके साथ हमारा कनेक्शन है उसकी कमाल देखना है। हम उसके होकर रहें, ये हमारा भाग्य है। कमाल वो करेगा लेकिन हमें उसका बन के रहना, ये हमारा भाग्य है। अच्छा, ओम शांति।